खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ा आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। हाँ मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। हाँ मेरे मुकाबले में जंग बरपा हो तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। मैंने खुदा से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तिफसार किया करूं, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाने में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमे के पर्दे में छिपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। मैं उसके खैमे में खुशी की कुर्बानियां गुजरा लूंगा, मैं गाऊंगा, मैं खुदावन की मदाह सराई करूंगा। आए खुदावन मेरी आवाज सुन, मैं पुकारता हूं, मुझ पर रहम कर और मुझे जवाब दे। जब तूने फरमाया कि मेरे दीदार के तालिब हो तो मेरे दिल ने तुझसे कहा, आए खुदावन मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा, मुझसे रूपोश ना हो। अपने बंदे को कहर से निकाल, तू मेरा मददगार रहा है, ना मुझे तरक कर ना मुझे छोड़। आए मेरे नजात देने वाले खुदा, जब मेरा बाप और मेरी मां मुझे छोड़ दें तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। हाय खुदावंद मुझे अपनी राह बता और मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ते पर चला। मुझे मेरे मुखालिफों की मर्जी पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से फुंकारने वाले मेरे खिलाफ उठे हैं। अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो, तेरा दिल कवी हो। हाँ खुदावंद ही की आस रख। प्यार भरा सलाम आप सबको जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं आज, और आप में से बहुत से हैं जो काफ़ी देर से इस प्रोग्राम को देखते हैं और खुदावंद आपको बरकत देता रहा है, आज भी देगा। शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी दुआओं के लिए, आपकी मोहब्बतों के लिए, और जो कुछ आपके कमेंट्स में लिखा होता है उससे मेरी हिम्मत अफजाई होती रही है। आज खुदा के हुजूर से जो कलाम मुझे बख्शा गया है, खुदा पे भरोसा करके पाक रूह की मदद से उसे आपकी नज़र करता हूँ, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुनने वालों की हिम्मत अफजाई होगी, हिम्मत बढ़ेगी, ईमान मजबूत होगा, उठ खड़े होंगे और कहेंगे खुदावन ने मुझे पता से भी बढ़कर गलबा बख्श दिया। ऐसा ही होगा
ज़रूर होगा। आप सब जिनके पास खुदा का कलाम है, बाइबल है, मैं विनती करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप ये ज़बूर खुद पढ़िए जो मैंने आपके सामने पढ़ा, ज़बूर 27। मुझे मालूम है बहुत लोग हैं दुनिया में, ज़्यादातर, जो बहुत दुखों और मुसीबतों में से इसलिए गुज़र रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम उस रास्ते पर चलेंगे जो खुदा ने हमारे लिए कायम किया है, खुदावंद यीशु मसीह में। उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करेंगे, और वो ये कहते हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है, मैं उसी के पीछे चलूँगा चाहे कुछ भी हो। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ये 2000 बरस से ईमानदारों की ज़िंदगी का तजुर्बा है। वो 11 रसूल थे खुदावंद यीशु मसीह के, एक और शामिल किया गया था, लेकिन वो ना ख़ानदान पढ़े लिखे नहीं थे, समाज में उनका बहुत कोई ऊंचा दर्जा नहीं था, वो दौलतमंद लोग नहीं थे, कोई इख्तियार वाले लोग नहीं थे, मामूली लोग थे। और जब उन्होंने ये एक अजीब सी खबर सारी दुनिया में फैलाने की कोशिश की, क्योंकि यरूशलेम से लेकर दुनिया की इंतहा तक उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, और फिर अपने कहने के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो जिंदा है, हमारी शफाअत के लिए हमेशा जिंदा है, हमारी मदद के लिए हमेशा जिंदा है। कोई ज़रूरत नहीं कि हम अपने आप को दुख दें, नाउमीदी का शिकार रहें और हमारा गुनाह हमें जलील करता रहे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये पैगाम देना शुरू किया और उसी वक्त से उनके लिए जीना महाल कर दिया गया। मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े उन पर। मैं बात कर रहा हूँ 2000 साल पहले की, उससे भी कुछ ज़्यादा पहले की। लेकिन वजह क्या है कि इस किस्म के दुख, अगर आप चर्च की हिस्ट्री को पढ़ें तो आप हैरान होंगे। कभी भी ऐसा वक्त नहीं है कि किसी ईमानदार ने मसीह के पीछे चलने का फ़ैसला किया हुआ और उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है, सारी बुरी बातों को छोड़ के वो यीशु मसीह के पीछे आ जाता है, अपने आप को उसके हवाले कर देता है, उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती, तो कुछ नहीं होता। अरे भाई, जो कुछ होता है वो बहुत हौलनाक है, आसान नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त से लेकर आज तक ये जो ईज़ा रसानी दुख है, परेशानी है, सख्त मुसीबत है, धमकियां है, मौत है, आग में जला दिए जाए हैं, जिंदा जानवरों के सामने फेंके गए हैं, दबो के मार दिए गए हैं, वो हट क्यों नहीं जाते इस रास्ते से? इनकार क्यों नहीं कर देते? छोड़ो परे इतनी मुसीबत, आखिर वो क्या चीज़ है, क्या ताकत है
इस किस्म के हौलनाक सलूक उनके साथ किए जाते हैं और हो रहे हैं, और बढ़ जाएंगे ये। भाइयों तैयार रहो, और भी बढ़ेंगी मुसीबतें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, हालत ये हो जाए कहेंगे मेरे नाम के वसीले से लोग तुमसे नफरत करेंगे, लान तान करेंगे, तुम पर इल्जामात लगाएंगे जिसकी वजह कोई भी नहीं होगी, झूठे इल्जाम होंगे, ऐसा सब कुछ होगा। सताए जाओगे, मारे जाओगे, जलील किए जाओगे, ये सब कुछ होगा। तो वो 2000 बरस हो गए और आज भी सारी दुनिया में आपको मालूम है मसीही लोग कितने सताए जा रहे हैं, और ये बढ़ाया जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके बारे में सोचेंगे, हैरत अंगेज ताज्जुब की बात, अचंभे की बात यह है कि लोग बजाय इनकार करने के शुमार में बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या चीज़ है? यीशु मसीह के पीछे चलने वालों का शुमार बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि सताया जाना बढ़ रहा है। क्यों? क्या चीज़ है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो पीछे हट नहीं जाते? मुझे याद है, मेरी तो उम्र काफ़ी है, मुझे बचपन की बातें बहुत याद हैं, जवानी की बातें याद हैं। एक गीत गाया जाता था, मालूम नहीं कोई अगर हो 80 साल का, उससे ज़्यादा का कोई मसीही भाई शायद उसको याद हो। उस वक्त ये मुल्क बंटवारे का शिकार नहीं हुआ था, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान सब जगह ये गीत गाते थे लोग ईमानदार। और वो ऐसे होता था, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। ये गाया करते थे। इस किस्म का जबरदस्त उनका यकीन, ऐसा तवक्कुल, ऐसा भरोसा खुदा पे कि चले जा रहे हैं, कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती। क्यों? आखिर उनकी इस हिम्मत के पीछे क्या ताकत थी? आज ज़रूरत है उसकी। काश के मेरे बहुत से ऐसे भाई बहन, मैं तो एक के लिए कहा करता हूँ, काश के एक भी हो, वो खड़ा हो जाए और कहेगा कि हाँ खुदावंद तेरा शुक्र हो। बेशक मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि नामुमकिन नहीं। इतना ज़बरदस्त ईमान है ये। इसीलिए लिखा है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब है, हुई है, तुमने जीत लिया है। वो गलबा, वो फतह जिससे दुनिया मगलूब है, वो तुम्हारा ईमान है। ये इतना ज़बरदस्त ईमान यीशु मसीह पर। क्या सबब है? क्या चीज़ है? क्या वजह है? आप में से बहुत से सुनने के बाद कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं कहा। बेशक आप सही कह रहे हैं, मेरा बर्तन बहुत छोटा है, थोड़ा है, लेकिन खुदा के हुक्म के मुताबिक उसी को आपकी नज़र करता हूँ कि हिम्मत बढ़ जाए, जी छूट ना जाए, घबरा ना जाए। मेरे ईमानदार भाइयों और बहनों, मैं हैरान होता हूँ इस वक्त सुन सुन के गवाहियाँ, और उन प्यारी बहनों को देखकर, उनके चेहरे को मैं देखता हूँ, हम कहता है प्यारे कितनी प्यारी बहन है ये, इस कदर तेरे पाकरू से मामूर है, क्या ताकत तूने इसको दी है, इतनी दलेरी के साथ तेरा कलाम सुना रही है मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई। कमाल है ये खुदावंद यीशु मसीह की फतह का ज़बूर है आपकी ज़िंदगी में, कि आपके चेहरे पर फतह का नूर है। डरो मत,
तू मत डर। ऐसी प्यारी प्यारी बातें खुदा के कलाम, क्या क्या याद दिलाऊंगा आपको। कुछ बातों का जिक्र करूंगा जो मेरे जहन में खुदावंद ने डाली हैं कि ये सबब हो सकता है, और मेरे ईमान के मुताबिक ये सबब है कि ईमानदार इस दुनिया में दुख उठाते हैं, शहादत का जाम, मौत का प्याला पीने को तैयार हैं, खुशी से। किसी के लिए नफरत नहीं दिल में, दुआएं देते हुए मौत का प्याला पीते हैं। ये दुआ करते हुए कहे खुदावंद मेरे इस भाई को तू बरकत दे, माफ कर दे, ये नहीं जानता कि क्या कर रहा है ये। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते, ये इनकी नादानी है। इस तरह जा रहे हैं इस दुनिया से, क्यों, क्या बात है? कैसे मुकाबला कैसे करते हैं ऐसे हालात का, जानते हुए कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है, फिर बढ़े चले जाते, इनकार नहीं करते, नफरत नहीं करते। क्या चीज है, जानना चाहोगे? आप कहोगे मुझे मालूम है। खुदा का शुक्र करो अगर आपको मालूम है तो। जो मेरी समझ में आई है, सबसे पहली बात जो उनकी जिंदगी में थी, उन्हें इस बात तक, इसे कह सकते हैं खुदा की कुर्बत का, खुदा जिंदा खुदा यीशु मसीह की कुर्बत का एहसास। उन्हें वो महसूस कर सकते थे जिंदा खुदाबंद यीशु हमारे साथ है। उसने कहा था मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। तो जानते थे कि हमारा खुदाबंद जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो तो हमारे साथ है। हम किसी उस ऐसे का जिक्र नहीं कर रहे जो है नहीं, जो रहा नहीं, जो बहुत अच्छा था मगर अब मालूम नहीं वो कहाँ है। वो ऐसा नहीं है। ये बात कब्र की नहीं है, ये जिंदा खुदावंद की खबर की बात है। एक खबर है हमारे पास कि वो जिंदा है, हमारे साथ है। इस वजह से उनकी हिम्मत बड़ी रहती थी। उसकी बहुत सी मिसालें अमाल की किताब में अगर आप पढ़ें तो असल में ये अमाल जो हैं खुदा के पाकरू के अमाल हैं, शागिर्दों के अमाल नहीं हैं। शागिर्दों को तो खुदा का पाकरू इस्तेमाल कर रहा था। काम ये खुदा के पाकरू के हैं जो शागिर्दों की ज़िंदगी में और ज़िंदगी के ज़रिए से हो रहे थे। क्योंकि पतरस ने कह दिया था जब पहला मुआजिज़ा हुआ है, उसने कहा हमारी तरफ से काहे को देख रहे हो तुम, भाई हमारी तरफ मत देखो, हमने कुछ नहीं किया, ये हमारा अमल नहीं है, ये हमारी कोई हिकमत नहीं है, ये हमारी कोई पाकीज़गी नहीं है, ये हमारी कोई रूहानी कुदरत और ताकत नहीं है। अरे जिस खुदावंद यीशु को तुमने जलील करके मसलूब करके मरवा दिया वो तुम्हें प्यार करता है। ये उसका प्यार है जो जाहिर हो रहा है, हम उसके गवाह हैं। वो पहले मुआजिज़े पर उसने ये बता दिया था कि ये अमाल शागिर्दों के नहीं हैं, पाकरू के हैं। तो देखो उनको मालूम होता था कि खुदा उनका पाकरू हमारे साथ है। लोग हैरान थे। अमाल की किताब में उन्हें मना किया गया, गिरफ्तार किया, पकड़ लिया, मारा पीटा, उनको जलील किया और कैद में बंद कर दिया। रात भर वहाँ बंद रहे। क्या हाल हुआ होगा वहाँ? उनके लिए कोई पार्टी थोड़ी तैयार कर रखी थी, उन्हें तो पीटा गया था। सुबह को कहा तुम्हारी हाजिरी होगी, अब वो पेश किए जा रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है तो हम मना किया था कि नहीं, यीशु का नाम लेके हरगिज़ बात मत करना। तो कहते हैं वो हैरान हो गए और खुद ये फैसला किया उन्होंने कि तो जाहिल लोग हैं। ये तो लिखा जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी, ये चौथा बाब है अमाल का और 13वीं आयत से पढ़ रहा हूँ मैं, 13वीं और 14वीं आयत तक पढ़ूंगा, लेकिन ये सारा आपको पढ़ना चाहिए, देखना आप हैरान हो जाओगे। जब उन्होंने, यानी उन लोगों ने जो हाकिम थे, इख्तियार वाले थे, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है तो ताज्जुब किया। ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये क्या
ये कहाँ से इनके अंदर दलेरी आ गई है। फिर उन्होंने पहचाना ये यीशु के साथ रहे। गलत पहचाना। ये इसलिए नहीं था कि यीशु के साथ रहे, ये सब दलेरी इस वजह से थी कि यीशु उनके साथ रहता है। उनकी पहचान भी तो सही नहीं है। उन्होंने पहचाना ये दलेरी, अनपढ़ जाहिल लोग हैं, इनके अंदर दलेरी। हाँ हाँ हाँ, हमने सुना 3 साल उसके साथ। अरे भाई 3 साल में कुछ नहीं हुआ था, अब वो उसके साथ रहता है, ये है बात। तो जब खुदावंद की कुर्बत का एहसास होगा ना आपकी ज़िंदगी में, आपको नहीं डर लगेगा किसी का, मेरा खुदावंद मेरे साथ है। कहानी याद है आपको पुराने नामे में जाति जूलियत की? बहुत जय्यद किस्म का आदमी, बहुत बड़ा आदमी, उसको तो हथियार कोई नहीं उठा सकता था, उससे तो कांप रहे थे बादशाह, यहूदियों का बादशाह उन दिनों में कांप रहा है, डर के मारे तंबू में छिपा हुआ है, फौज के लोग दबे खड़े हैं तो कोई देख ना ले हमें, छुपे हुए हैं। वहां एक लड़का निकल आया दाऊद, छोटे से कद का, वैसे भी पस्ता कद था कहते हैं, और वो इतना लंबा चौड़ा आदमी। दाऊद उसे डांट रहा है, धमका रहा है। वजह क्या थी? इतनी हिम्मत। और वो कह रहा है ये कुत्ता कहाँ से आ गया, उसे कुत्ता बता रहा वो उसे, और उसे ये नहीं मालूम इसके हाथ कौन है। अरे कह रहा तू ये इतने बड़े बड़े हथियार लिए हुआ है, मैं खुदावंद के नाम से आता हूं, मैं यहोवा के नाम से यहां खड़ा हूं, वो मेरे साथ है। वो थोड़ी देर के लिए वो इतना बड़ा दलेरा आदमी दिखाई दे रहा था, उसके बाद वो गायब वो कर दिया, खत्म हो गया, वो जाता रहा। इसी तरीके से ईमानदारों के सामने बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़ी बड़ी धमकियां होती हैं, और वो कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आगे बढ़ूंगा। जो तुम्हें करना करो, लेकिन तुम मेरी जबान बंद नहीं कर सकते। ये खुदा का कलाम है, ये तमाम दुनिया के लिए खुशखबरी है, लोगों को इसकी ज़रूरत है। हम में खुदा का पाक रूह है, वो हमारे साथ है। कौन है जो हमको खामोश? हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा और सुना है वो ना कहें। उनकी दलेरी का सबब, हिम्मत का सबब खुदावंद की हुजूरी का एहसास। दूसरी बात यह है कि उन्हें खुदावंद की मोहब्बत पर इतना ज़बरदस्त तवक्कुल और भरोसा है कि वो कहते हैं कि खुदावंद हमको प्यार करने वाला, तुम नफरत करते हो करो, हम फिर भी तुम्हें प्यार करेंगे, हम फिर भी तुम्हें दुआएं देंगे। वजह उसकी यह है कि जो मोहब्बत रूहुल कुद्स के वसीले से हमारे दिलों में खुदा के लिए डाल दी गई है, खुदा की पाकीज़गी के लिए, खुदा की सच्चाई के लिए, खुदा की मार्फत और पहचान के लिए, खुदा की ताबेदारी के लिए, उसका हुक्म मानने के लिए जो मोहब्बत हमारे अंदर पैदा हो गई है, भाई उससे कोई हमको जुदा नहीं कर सकता। आप कहोगे कहीं लिखा है? हाँ, ये देखो रूमियों का ख़त है, उसमें लिखा, बहुत प्यारा ख़त है ये, आप खुद ही पढ़िए इसे, 8वां बाब है। हम इन बातों की बाबत क्या कहें, हम तो है ही जाहिल लोग, और मेरे पास तो कहाँ इतनी अकल भाई बहन, मेरे पास कोई अकल नहीं है। मैं तो खुदा का कलाम पढ़ के सुनाता हूँ आपको। खुदा का शुक्र करो अगर उसने आपको समझ बख्शी है, हिकमत बख्शी है। ये लिखा है, हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ। जिसने अपने बेटे ही को हमसे दरेग ना किया और हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। अरे सब कुछ बख्शेगा वो, तुम क्या दे दोगे या क्या ले लोगे हमसे, क्या छीन लोगे, क्या दे दोगे। खुदा के बरगुज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदावंद वो है जो उनको रास्त बाज ठहराता। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दहनी तरफ हमारी शिफात भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? ये उसकी कुर्बत है और ये उसकी मोहब्बत है जिसकी वजह से हम खामोश नहीं किए जा सकते। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। चुनाचे लिखा, हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं,
हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर हैं, मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है उसकी मोहब्बत की वजह से। कलीसिया फतहमंद है, कलीसिया फतहमंद रही है, कलीसिया फतहमंद रहेगी। जुल्म करने के लिए नहीं, सताने के लिए नहीं, खुदा उनकी मोहब्बत का इजहार करने के लिए, खुदा की मोहब्बत का ऐलान करने के लिए फतहमंद है। खुदा की जो मोहब्बत हमारे यीशु मसीह में, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल की, न इस्तकबाल की चीजें, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई और मखलूक। क्या था भेद? खुदावंद की कुर्बत वो हमारे साथ है। खुदा की मोहब्बत, खुदावंद की मोहब्बत जो यीशु मसीह में है, कोई हमको उससे जुदा नहीं कर सकता। सता लो, हम उसकी सिताइश करेंगे, आपकी सिफारिश करेंगे, आपके लिए दुआ मांगेंगे। ये किस किस्म की जिंदगी भाई? ये कैसी जिंदगी है? हैरान कुन है। आपके पास है ये जिंदगी, आपको बख्शी है, शुक्र करो, इसका जिक्र करो और हलीमी और फिरोतनी के साथ इस पर फख्र करो खुदावंद के हुजूर। और देखेंगे और क्या वजह क्या है और क्या भेद है। देखते रहिए। हम खुदा के कलाम में से इस बात को देख रहे हैं, हैरत अंगेज बात, ताज्जुब की बात, कि ईमानदार सताए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। लेकिन कलीसिया ने आज तक यह फैसला नहीं किया कि अब हम खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी दुनिया में नहीं सुनाएंगे। यह तो बहुत मुश्किल है, बड़ी तकलीफ होती है, लोग सताते हैं, जलील करते हैं, मारते हैं। हम नहीं ऐसा काम करें। आज तक 2000 बरस हो गए, बल्कि हैरत की बात यह कि ज़्यादा होता चला जा रहा है। पहले से बहुत ज़्यादा लोग यीशु मसीह का कलाम सुना रहे हैं, बहनें भाई सब सुना रहे हैं, सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। क्या वजह है? तो हमने अब तक दो बातें देखी। सबसे पहली वजह यह है कि उनको इस बात का यकीन है कि वो खुदावंद जिंदा खुदावंद हमारे साथ है। दूसरी बात है, जो मोहब्बत रूहुल कुद्स के वसीले से डाली गई है वो खुदा की मोहब्बत है, वो कभी जाती नहीं, वो लातब्दील है, लाजवाल है। कोई हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर ही नहीं सकता। तीसरी बात जिसका मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं ताकि मैं और आप मिलकर उसका शुक्र करें, वो है खुदा के पाक रूह की मदद। जहां खुदावंद की कुर्बत है, जहां खुदा की वो अजीब मोहब्बत है जो बयान से बाहर है। तीसरी बात यह है कि खुदा के पाक रूह की मदद है, वो कुव्वत बख्शता है, ईमानदारों के साथ है। खुदावंद ने कहा था, मैं तुमको यतीम नहीं छोड़ूंगा, मेरा रूह तुम्हारे अंदर रहेगा जो तुम्हें कुव्वत देगा। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तब तुम कुव्वत पाओगे। आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास बख्शा जाएगा और उस ताकत की वजह से रूहुल कुद्स वो काम करता है जो हम नहीं कर सकते। लिखा हुआ इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में हमारी मदद करता है। जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, रूह खुद हमारी ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। खुदा के बंदे इकट्ठे हो जाते हैं और खुदा के पाक रूह से कहते हैं, पाक रूह हमारी मदद कर। डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, मालूम नहीं क्या कहें। अरे रूहुल कुद्स उन पर नाजिल होता है, जोर आ जाता है उनके अंदर, कुव्वत से भरपूर होकर फिर चल पड़ते हैं। यह है वो हमारी कुव्वत का भेद। और फिर आखिरी बात यह है कि हम एक दूसरे की रिफाकत के मोहताज होते हैं। ईमानदारों की रिफाकत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक दूसरे के लिए हम दुआ कर सकते हैं, एक दूसरे की हिम्मत अफजाई कर सकते हैं। मुझे यकीन है, खुदा के हुजूर फरियाद है
कि जो कुछ आपके हुजूर पेश किया गया, याद दिलाया गया, उसके वसीले से आपकी हिम्मत बढ़ जाए और आप कह सको खुदावंद का शुक्र वो मेरे साथ है, खुदावंद का शुक्र है कोई चीज़ मुझे उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, खुदावंद का शुक्र उसका पाक रूह मेरा मददगार है, खुदावंद का शुक्र उस सारे ईमानदार भाई बहनों के लिए। आमीन।